हेलो एवरीवन, जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग वेद में ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिए थे। इस बार हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि हम लोग देखें यजुर्वेद के बारे में तो स्वस्वर पाठ के लिए, मंत्रों और बलि के समय के लिए, अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो हमें मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। अर्थात यजुर्वेद में क्या है तो मंत्र है और बलि के समय जो नियम है वो है। और जैसे हम लोग ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री बोलते थे, उसी तरह से यजुर्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग कहते हैं अर्घवयु। क्या बोलते हैं? अर्घवयु। और क्या बात है कि देखिए, मंत्र बोलते हैं कहाँ पर? यज्ञ में बोलेंगे। मंत्र कहाँ बोलते हैं? विधि विधान में बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों का संकलन किस में मिलेगा? हमको यजुर्वेद में मिलेगा। बलिदान विधि, ये सब चीज़ें हमको कहाँ मिलेगा? तो यजुर्वेद में मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि आप जब 9th 10th में पढ़ते होंगे, हिंदी में देखते होंगे, गद्य माने कहानी और पद्य माने कविता, यानी कि ये गद्य और पद्य दोनों में। फिर से यजुर्वेद में क्या मिलेगा हमको? मंत्र मिलेगा। मंत्र हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? तो यज्ञ में करते हैं, विधि विधान में करते हैं। और बलि जो देते हैं उसमें भी हम लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये सब हमको कहाँ मिलेगा? तो यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है। और इसको पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्घवयु बोलते हैं। वही ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। सबसे बड़ी बात कि यजुर्वेद जो है आपको गद्य में भी मिलेगा और पद्य में भी मिलेगा, यानी दोनों में ही मिलेगा। अगला है सामवेद। सामवेद को हम लोग यदि समझे तो सामदेव का माने साम का माने होता है गान। मतलब कुल मिला के कहें तो सामवेद में जो चीज़ों का वर्णन है वो केवल मंत्र का वर्णन है। ऋचा मतलब ऐसा जो कि जिसको कि हम गा सकते हैं। ऐसे ऋचाओं का संकलन है कि जिसको कि हम लोग गा सकते हैं। और गाएंगे कहाँ? फिल्म में, उत्सव में नहीं, यज्ञ में गाने वाला। यज्ञ में मंत्र कहेगा तो कहेंगे यजुर्वेद, यज्ञ में कहेगा गाने वाला तो कहेंगे सामवेद। अब इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे उद्रात्री। क्या कहेंगे? उद्रात्री। ठीक है। और कहा जाता है कि इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। ठीक है। इसका जो संकलन जो है वो किस पर आधारित है? सामवेद पर नहीं, किस पर? ऋग्वेद पर, क्योंकि ऋग्वेद सबसे बड़ा है ना, इसीलिए। और इसमें सूक्तों की बात करें तो 1810 सूक्त हैं। वहीं पर यदि हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ 1028 सूक्त हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 1810 सूक्त है। और कहता है कि ये जो 1810 सूक्त है उसमें से अधिकांश जो लिए गए हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और देखिए, अब शाम का माने गाना होता है तो मंत्र में, यज्ञ सब में तो गाया जाएगा ही, यज्ञ में तो गाया जाएगा ही। लेकिन यज्ञ में गाते 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 भारतीय संगीत का जनक भी बन गया। कौन? सामवेद। तो देखिए, अगर हम लोग यजुर्वेद और सामवेद को अगर देखें और ऋग्वेद को देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हमको यजुर्वेद और सामवेद में नहीं मिलता है। चाहे राजनीतिक घटना हो या फिर ऐतिहासिक कोई घटना हो, ये सभी चीज़ें हो, तो ये सब केवल और केवल हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद में। ये सब चीज़ें हम लोगों को यजुर्वेद या सामवेद में नहीं मिलता। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं फिर से सामवेद के बारे में। सामवेद क्या है? तो गाने वाला है। कहाँ गाया जाता था शुरू में? तो ये यज्ञ में गाया जाता था। ये जो इसमें जो लिया गया ऋचा है वो जो ऋचाएँ ली गई है वो कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है। इसमें टोटल जो सूक्तों की संख्या है वो 1810 है। सब कहाँ से लिया गया है? तो वही ऋग्वेद से ही लिया गया है।
इसी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं। याद ऐसे रखेंगे, स से सामवेद और स से संगीत, दोनों याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद के अथर्ववेद के बारे में। देखिए, अथर्ववेद के बारे में बात करें तो कहता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। साथ ही के साथ क्या बोल रहा है, इसके कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। देख सकते हैं, सबसे पहला जो रचना हुआ है वो ऋग्वेद का हुआ है और सबसे बाद जो रचना हुआ है वो अथर्ववेद का है। लेकिन कहता है कि इसमें जो मंत्र जो रखा गया है ना, वो ऋग्वेद से भी पुराना है, यानी ऋग्वेद जब लिखा गया उससे भी पहले के मंत्र इसमें रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि औषधि का उल्लेख जो मिलता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। याद कैसे रखेंगे, अ से औषधि, अ से अथर्ववेद। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं, याद रखेंगे 731। कहेगा कितने पद्य हैं, तो याद रखेंगे 6000 पद्य हैं। और इसका रचना कौन किया था, तो कहेंगे अथर्वा ऋषि। किन्होंने किया था, अथर्वा ऋषि ने किया था। अब यदि हम लोग देखें कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अथर्ववेद का क्या महत्व है, तो देखिए साथियों कि मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन जो हमें मिलता है वो अन्य तीनों में से किसी से नहीं मिलता है, वो केवल और केवल मिलता है अथर्ववेद से ही। आगे कह रहा है कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जैसे आप देखते आ रहे हैं, सभी में सूक्तों की संख्या पाई जाती है, तो कहता है कि अथर्ववेद का जो मेन सूक्त है ना, उसका क्या नाम है, तो कहता है पृथ्वी सूक्त। क्या कहा जाता है, पृथ्वी सूक्त। और साथ में क्या बोल रहा है, इस अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्ष, क्या क्या पक्ष है, घर बनाने में, कृषि में उन्नति होगा कैसे, व्यापार कैसे बढ़ेगा, रोग निवारण कैसे होगा, आपस में सामंजस्य कैसे होगा, शादी ब्याह, राजभक्ति, राजा का चुनाव, औषधि, किसी को साफ देना है, किसी को बस में करना है, ये सभी चीज़ों का वर्णन हमको इसी में मिलता है। और जब हम लोग बोलते हैं अंधविश्वास, तो जादू टोना का भी वर्णन हम लोगों को अथर्ववेद में ही मिलता है। और यदि इसमें प्रतिनिधि सूक्त की बात करें अथर्ववेद का, तो उसका क्या नाम है, पृथ्वी सूक्त। क्या नाम है, पृथ्वी सूक्त। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा वर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है। तो कहेंगे कुरु देश की चर्चा हम लोग को किस वेद में मिलती है, तो कहेंगे अथर्ववेद में। कुरुओं का राजा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कहेंगे अथर्ववेद में। साथ ही साथ जो अभी भी हमारे यहाँ सभा लगता है, समिति बैठता है, तो इसमें अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कौन कौन, सभा और समिति। जैसे राजा होता है तो राजा किसकी बात सुनेगा, अपनी सभा और समिति का सुनेगा, यानी कि उसको एक तरह से वो अपने पुत्र के बराबर समझेगा। तो कहता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, और वो कौन कौन से हैं, तो कहता है सभा और समिति। प्रजापति माने राजा, सम्राट। कहता है कि इसकी 2 पुत्रियां हैं। अथर्ववेद में कहा कि इसकी 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति किसकी बात सुनेगा, तो कहेंगे सभा और समिति का। आगे कह रहे कि वेदों की भी कई शाखाएं। सही बात है, कोई भी वेद हम लोग, कोई भी चीज़ हम लोग रचना करते हैं तो उसको सरल बनाने के लिए और भी कई सारा बुक निकालते हैं। वही बात कर रहा है कि वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कहेंगे साकल शाखा किससे संबंधित है, ऋग्वेद से है।
साकल शाखा किससे संबंधित है, तो कहेंगे ऋग्वेद से है। वही कहेगा कि शुक्ल और कृष्ण ये जो शाखा है ये किससे संबंधित है, तो कहेंगे यजुर्वेद से है। शुक्ल और कृष्ण ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे यजुर्वेद से। आगे देखते हैं माध्याह्न दिन और कण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। आगे बोल रहा है कि माध्याह्न दिन और कण्व शुक्ल जो है ये दोनों यजुर्वेद कहें या फिर वाजस्नेय संहिता बोले, इसकी शाखाएं हैं और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। फिर करें कि कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाओं का क्या नाम है, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी, तैत्रीय। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो विशेष समझ में आएगा, फिलहाल अभी के लिए केवल सुन लीजिए। फिर करें कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखा है। यजुर्वेद का तो समझ ही गए, शुक्ल और कृष्ण जिसमें कि शुक्ल में बात करें तो माध्याह्न दिन और कण्व होता है, और कृष्ण में बात करें तो काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्रीय है। वहीं पर सामवेद की बात करें तो इसमें आता है कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तलवकार ये सब। और अथर्ववेद में बात करें तो दो गो है, कौन कौन सा, शौनक और पैप्लाद। फिर से ध्यान से सुनेंगे तो फिर से समझ में आ जाएगा। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कौन सा है, तो कहेंगे साकल। यजुर्वेद से जुड़ा हुआ कौन सा है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में कौन कौन आता है, तो याद रखेंगे माध्याह्न दिन और कण्व। कृष्ण में कौन कौन आता है, तो काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी, तैत्रीय। सामवेद से जुड़ा हुआ कौन कौन सा शाखा है, कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय, तलवकार। अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखेंगे शौनक और पैप्लाद ये सभी। और लास्ट में जो एक क्वेश्चन आपका बनता है कुछ इस तरह से कि सबसे यदि प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद की बात करें तो वे अथर्ववेद है। लेकिन अथर्ववेद में बहुत सारे कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं, उसको भी उठाया गया है। अथर्ववेद में क्या मिलता है, अथर्वाणी से ने इसको रचना किया था। 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। इसके अलावे यदि हम लोग अंधविश्वास की बात करें तो वो सब का सब हमको अथर्ववेद में ही मिलता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया। जय हिंद।